हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और जो बहुत ज़्यादा बच्चों का डाउट भी था कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। अगर हम फुल टाइम है तो कैसे मैनेज करें, अगर हम पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं साथ में, या फिर हम हाउस वाइफ हैं तो हम टाइम कैसे मैनेज करें। अगर हम 6 to 8 आवर्स दे सकते हैं उसको कैसे मैनेज करें, या फिर अगर फुल टाइम 11 to 12 आवर्स दे सकते हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। आज हम सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी से बस प्रेपरेशन शुरू की है और जिनको नहीं पता कि हमें कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए और कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो अगर आप बिगनर हो और फुल टाइम बैंकिंग एस्पिरेंट हो, कोई साथ में जॉब नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो आपको 11 to 12 आवर्स देनी चाहिए। और इन 11 to 12 आवर्स में आपकी टू डू लिस्ट क्या रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वांट्स पे फोकस करना है, जिसके लिए आपको स्पीड मैथ्स को टाइम देना है। आप अपने दिन का 1 घंटा स्पीड मैथ्स को दीजिए, जिसमें आप 10-15 क्वेश्चन सबके लगाइए अलग टाइप्स के, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, नंबर सीरीज हो, इन सबको 15-15 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और 1 घंटा स्पीड मैथ्स को दे दीजिए टोटली। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो स्पीड मैथ्स करने की जगह 1 घंटा आप क्या कीजिए, प्लस माइनस की प्रैक्टिस कीजिए, स्क्वायर्स याद कीजिए 40 तक, एंड क्यूब्स याद कीजिए 20 तक, और टेबल्स याद कीजिए 20 तक। वो करके ठीक है कुछ दिन दीजिए, उनको याद कीजिए, उसके बाद स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा आप क्या करना है, आपको डीआई पे फोकस करना है, ठीक है। प्री की डीआई की आपको मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर किसी क्विज से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आधा घंटा आप डीआई को दीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप क्या कीजिए, आधा घंटा आप बस डीआई की वीडियोस देखिए, ठीक है। कौशिक सर की प्लेलिस्ट है, या वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आशीष सर ने डीआईज बड़ी अच्छे से कराई हैं, उसमें 15-20 डीआईज हैं, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी उनकी वीडियो, आप इसको देख सकते हैं। पहले कुछ दिन इसको देखिए, ठीक है, समझिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आधा घंटा रोज का खुद दे दीजिए कि आप इनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 घंटे अर्थमेटिक की को दीजिए, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक की वीडियो देख सकते हैं, या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा कुछ टाइम 2-3 घंटे वीडियो देखो, उसके बाद आगे टाइम दो उसको प्रैक्टिस करने में। जो आपने वीडियो में देखा है उसको दोबारा सॉल्व करो, ठीक है। साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अर्थमेटिक भूलेगा नहीं, और अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। बट अगर आप बस वीडियो देखते जाओगे और खुद सॉल्व नहीं करोगे तो आप एट दी एंड सारी वीडियोस देखने के बाद भी खाली के खाली रहोगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जो आप देख रहे हो उसको 1-2 घंटा दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसी टाइम कर लीजिए, या उस टाइप के और क्वेश्चंस लगाइए। आपको क्वेश्चंस के लिए मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मैंने अड्डा की बुक डाली हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको पजल्स करनी है, प्री की पजल्स करनी है सबसे पहले, ठीक है। स्टार्टिंग में वीडियो से कीजिए, अंकुश लांबा सर की वीडियोस हैं वहाँ से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ से, पीडीएफ वगैरह से, ठीक है। पीडीएफ ग्रुप में सारी अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, और पीडीएफ से कीजिए, या फिर क्विज भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, और इंग्लिश के लिए क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश की वरुण चतरा सर की वीडियो देखिए, ठीक है। और वो मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट में बताया हुआ आपको कहाँ से कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो जो इंग्लिश में बताया आप उसको फॉलो कीजिए, और 2 घंटे इंग्लिश को दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा जब वीडियो देख लोगे उसके बाद आप क्या कीजिए, इंग्लिश की क्विज कीजिए, या स्मार्ट कीड़ा से आप पैसेज सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको जीके को देना है, ठीक है। जीके की जो रोज की पीडीएफ है, वीडियो जो भी आती है, आप जिसको फॉलो करते हैं उसको कीजिए। मैंने अपना स्मार्ट कीड़ा को फॉलो किया था, तो स्मार्ट कीड़ा की 2 पीडीएफ जो है 2 दिन की, वो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप उसको भी फॉलो करके रोज की रोज उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, 15-15 मिनट दोनों को दीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस को और कंप्यूटर अवेयरनेस को, है ना। इन दोनों की पीडीएफ्स हैं, 15 मिनट में उसको रीड कर लीजिए। 15 मिनट में एक चैप्टर तो खत्म हो ही जाता है उसका, ठीक है। एक चैप्टर नहीं तो आधा जैसा भी होता है आप कर लीजिए, 15 मिनट में बस रीडिंग कीजिए, और ये आप आते जाते कहीं भी बैठ कर, या खाना खाते टाइम कभी भी उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया उनके लिए जो 11 से 12 आवर्स फुल टाइम दे रहे हैं, वो ये चीज़ें कर सकते हैं, और अपना सिलेबस जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके लिए जो बिगनर्स हैं बट पार्ट टाइम है, जो बस 7 to 8 आवर्स दे सकते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, 2 आवर्स आपको क्वांट को देना है, अर्थमेटिक को, ठीक है। पहले आप वीडियो देखिए, ठीक है, एक दिन वीडियो देखिए, अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर वीडियो देखिए प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके पास 2 आवर्स हैं, या फिर 1 घंटा वीडियो देख के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद 1 घंटा आपको देना है स्पीड मैथ्स को। स्पीड मैथ्स आपको वही पहले आपको टेबल्स वगैरह याद करने हैं, स्क्वायर्स क्यूब याद करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो देखनी है ना। जैसे वायरल मैथ्स वगैरह देख सकते हो आप, या फिर आप वैदिक मैथ्स की कौशिक सर की वीडियो है
उसको देख सकते हो, है ना। पहले स्पीड मैच देखिए कि कैसे करते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, स्पीड मैच की प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ के 10-10, 15-15 क्वेश्चन सबके कीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आपको देने हैं रीजनिंग को। उसमें आपको पहले टॉपिक वाइज रीजनिंग को सीखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रीजनिंग की आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख लीजिए, आपको मैंने बताया कि क्या को कैसे क्या करना है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। बस 2 आवर्स आप रीजनिंग को दीजिए, पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो है आपने 2 आवर्स इंग्लिश को देना है। इंग्लिश को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में इंग्लिश एकदम से इम्प्रूव नहीं हो पाती, और क्या होता है, इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इंग्लिश सबसे स्कोरिंग है, तो अभी से टाइम दोगे तो आपको स्कोर अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा आप जीके को दीजिए, ठीक है। जीके को रोज़ टाइम दीजिए, और अगर नहीं दे पा रहे जीके को टाइम, तो आप क्या कीजिए, चलते फिरते जब आप कोई काम कर रहे हैं उस टाइम आप जीके को ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लीजिए, या फिर साथ में कोई वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ वगैरह हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि PDF सोर्स की जगह आप वीडियो देखिए, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो ईयरफोन अपने कानों में लगाकर आराम से अच्छे से वीडियो भी चलती रहेगी, और साथ काम भी कर सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है उनके लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्री क्लियर है, सिलेबस क्लियर है, या फिर जो रिपीटर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको प्री के मॉक्स 2 देने हैं, ठीक है। उसके लिए 2 घंटे आप निकाल लो कि आपको प्री के मॉक्स देने हैं, है ना, और उसको एनालाइज भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 3 घंटे तो आप क्वांट्स के मेंस को दीजिए, और 3 घंटे ही रीजनिंग को दीजिए। अब 3 घंटे जो आप क्वांट्स को दे रहे हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, गाइडली बंडल सॉल्व कर सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो क्वांट की, या फिर सेक्शनल मॉक दे सकते हो। सेम विद रीजनिंग, आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल मॉक दीजिए, या फिर मेंस की पजल कर लीजिए, कहाँ से, गाइडली बंडल से कर लीजिए, या फिर गाइडली में और भी पजल्स होती हैं मेंस की, उसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेंस की, या फिर आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो कहाँ से देख सकते हो, आर्ट ऑफ रीजनिंग से प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो, है ना, वहाँ से कीजिए। उसके बाद आपको करना है 2 घंटे जीके को देने हैं, ठीक है। 2 घंटे में जीके में क्या डाल सकते हो आप, या तो जीके जो रिवाइज कर रहे हो तो करो ही, साथ में 15 मिनट आप बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि मेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना। उसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मनो उनका तो ज़्यादा भी बन जाते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से स्टैटिक पे ही। और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगी बैंकिंग अवेयरनेस। मौके पर आप पढ़ने बैठोगे ना तो इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, और इतने अच्छे से आप उसको ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे, बट अभी से आप करोगे, थोड़ा थोड़ा करके 15-15 मिनट दोगे तो आराम से उस टाइम तक आपको अच्छे से याद हो जाएगा सब, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मिनट आप कंप्यूटर को भी रोज़ दीजिए, बस रीड कीजिए ऊपर ऊपर से। उसके बाद 2 घंटे जो है आप इंग्लिश को ज़रूर दीजिए। मेंस के टाइम पे इंग्लिश को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप स्मार्ट किडा से हार्ड पैसेज सॉल्व कीजिए, ठीक है। गाइडली से जो मेंस के इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स हैं वो दीजिए, उसकी गाइडली की इंग्लिश हार्ड है, तो जितनी हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और आप अच्छे से इंग्लिश को वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश हार्ड आती है, ठीक है। एग्जाम्स में नॉर्मल जो बेसिक इंग्लिश है ना वो नहीं आती, हार्ड आती है, तो जितनी हार्ड प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा टू डू लिस्ट, जो भी आपको बताना था कि आप ये आप कर सकते हो, और कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है। बाकी कौन सा टाइम कब रखना है, कैसे रखना है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कि कितने बजे आप उठ रहे हो, कितने बजे कर रहे हो, बस आप मैंने टाइम के स्लॉट्स बता दिए, कितने इतने घंटे आप ये इसको टाइम दो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी कि मैंने टू डू लिस्ट बनाई है पर मेरा हो नहीं रहा, तो बेटा हो या ना हो आपको क्या करना है, बस टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अगर टू डू लिस्ट में अगर आपने बोला कि आपको रीजनिंग का एक चैप्टर करना है और पूरा दिन उस पर लगा दिया और बाकी सब खराब कर दिया, तो वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 2 घंटे देने, 2 घंटे में जितना हो रहा है उतना करो, कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेना, है ना, कोई नुकसान नहीं है उसका। और टाइम लगता है हर चीज़ को, शुरू में टाइम लगता है, आपको टाइम लगेगा, तो उसमें नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बेस्ट करिए, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी है, करते रहना है, तभी कुछ होगा। अदरवाइज़ अगर आप हिम्मत हार जाओगे या सोचोगे मेरे से कुछ नहीं होगा, तो फिर सच में नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अगर जब शुरू किया था मुझे लगता था कि मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होगा। इवन मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक थी, मैं सोचती थी कि अगर 7 + 5 ऐड करें तो मैं 7, 8, 9, 10, 11 बार ऐसे ऐड करती थी। तो अगर मेरी इतनी बुरी हालत थी फिर भी मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे जैसे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो मेरे से अच्छे हैं वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप बस अपना बेस्ट दीजिए, टू डू लिस्ट को फॉलो कीजिए अपनी, ठीक है। बट इतना भी स्टिक मत हो जाइए कि आप उसके वजह से एक चीज़ करने की वजह से सारा टाइम टेबल ख़राब कर लीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। सबको इक्वल टाइम दीजिए, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहिए, ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा अगर 2-3 घंटे दोगे, बट धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। पर एक चैप्टर की वजह से पूरा सब खराब मत कीजिए, सबको इक्वल टाइम दीजिए, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, थैंक यू।